तो मीराबाई ने कहा कि सत की नाव केवटिया सतगुरु और सागर तर ही आयो। वो साबित कर रही हैं कि मैं भवसागर पार करके लौट आई। ताकि वो क्या विद्या थी भवसागर से पार होंगे। अब यहाँ बता रहे हैं कि सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो आठों पर हुजूर। अब ये सूरत फंसी है हमारी संसार में, अब इसको हटा करके कहाँ लगाना है, इसको तो भेदी गुरु बताएगा। मरमी सज्जन सुमत खुदारी भाव सहित जो खो दे पुरानी। कोई भेदी गुरु यदि मिले, यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है, तब जो है इस काल के जाल से छुटकारा मिल सकता है। अब साहेब कबीर कह रहे हैं और कोई नहीं कहा कि बचना चाहो जो काल जाल से चीन्हो शब्द हमारा। और कहें कबीर अमर करी राख्यूं जो निज होए हमारा। अमरता का वरदान देने वाला कोई नहीं मिला। ब्रह्मा जी की शंकर अमरता का वरदान किसी को नहीं दे पाए, इसलिए अमर नहीं। अब ये शब्द क्या है, तीनों शब्द हमारा। ये शब्द ही ऐसी चीज है, ये वस्तु है कि जिसको पाने से आपका छुटकारा हो सकता है। नहीं तो जन्मते रहिए मरते रहिए। यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपको विचार करना चाहिए कि दुनिया बड़ी खतरनाक है, पल भर का भरोसा नहीं है। और तो और लोग कहते हैं कि एक हमारे मित्र हैं, वो पोस्ट किए थे कि माँ का देहांत हो गया, तो लिखे थे कि हर जन्म में वही माँ मिले। अरे वो शरीर तो आपने जला दिया तो वो कहाँ से मिलेगी। और ये कह रहे हैं कि जहाँ आशा तहाँ बासा। आप जहाँ आशा लगाते हैं उसी में आपका जन्म मिलता है। यदि बाल बच्चों में आपने ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि यदि बाल बच्चों के मुंह में आप मरते हैं तो अगले जन्म में सुअर का जन्म मिलता है कि लो 20-20 बच्चे पैदा करोगे कई बार। बहुत कठिन विधान है उसका। इससे बचने का उपाय तरीका संत सतगुरु बताता है। और वो संत सदगुरु होते कौन है? सब लोग अपने अपने गुरुओं को संत सदगुरु समझ रहे हैं, लेकिन वाणी यहाँ कर रही है कि सतगुरु एक गुरु बहुतेरे। सतगुरु एक होता है, सतगुरु जो ही सत सोई जो सतनाम बतावे और गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु सत्य का भेद बताता है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है अपन रूप। जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। आप स्वरूप, आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप जो है परमात्मा का स्वरूप आपका है। आत्मा परमात्मा की अंश है। और इसी आत्मा के चलते आप जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसी आत्मा के सहारे। आत्मा साथ छोड़ देती है, शरीर गिर जाती। वही नाक है, आँख है, कान है, मुंह है, हाथ है, पर कुछ नहीं कुछ करता। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखे में बिजली नहीं है, बिजली से पंखा चल रहा है। पंखा अचानक बंद हो जाता है, बिजली ने साथ छोड़ दिया। तो उस बिजली की खोज करनी है, वो करंट तो दिखाई नहीं दे रहा है। बता रहे हैं को देखने की वस्तु नहीं है, महसूस करने की वस्तु है। लिख रहे हैं कि ये कयानी है या नामा, उसका कोई नाम है न रूप है। रूप न रेख न रंग प्रभु तीन गुणन से न्यारे। उसका न रूप है, न गुण है, न नाम है, और आप नाम जपने में लगे हुए हैं। क्या कोई नाम जपने से किसी वस्तु की प्राप्ति होती है? पानी पानी जपने से प्यास जाएगी, पानी मिल जाएगा। बस यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि आप इस जाल से निकलिए। हमारी क्यों मैं समझा रहा हूँ, इसलिए हमारी आपसे सहानुभूति है। मेरा कल्याण हो गया तो मैं चाहता हूँ सबका कल्याण हो जाए। आपसे हमारी हमदर्दी है। आपका ये फंसा हुआ देखा नहीं जा रहा है हमसे।
सारे जीव फंसे हुए यहाँ पर। अरबों खरबों युग जन्म बीत गया, हम जन्मते मरते रहे। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि मानव जन्म अमोल है, मिले न बारंबार, अब पत्ता तरुवर से गिरे बहुत न लागे डार। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे, यह जीवन, यह मनुष्य शरीर एक बार चला गया, अरबों खरबों जन्म युग बीत जाएंगे, अरबों खरबों कल्प बीत जाएंगे, फिर यह दोबारा नहीं मिलेगा। कहते हैं कि कबहू को करी करुणा नर देही, दे तईस दिन हेत समय, कभी कभी कृपा करके वो दे देता है कि जाओ मुक्ति मुक्ति प्राप्त करो। यहाँ हम जो है आए थे हरिभजन को, उठन लगे कपास, हम भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? वो भी लोग बड़ा, ये माया का जाल है, ये माया आपको भरमा देती है, भुलवा देती है कि यहाँ से कोई निकलने न पाओगे। इसी तरह से हम आपको समझाना चाहते हैं, यदि आप इस दुनिया से, इन कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दुनिया में आना ही आपका बंद हो जाए। जब नहीं आएंगे तो यहाँ के कालजाल से आप बच जाएंगे। अब उसका तरीका क्या है, इसको तो संत, तो इसी तरह से हम आपको समझाना चाहते हैं। हमको तो हमारे जीवन में दो गुरु आए, आध्यात्मिक गुरु। एक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनके संरक्षण में हम 45-47 साल रहे, 20 साल की उम्र से। उन्होंने हमें पवित्र ज्ञान दिया, हमारे अंदर तड़प जगाई, और जो है बाबा जी ने कहा था कि बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। वो इसी बात की उनको चिंता हो गई कि सारी उम्र बीत गई, मुक्ति मोक्ष मिला नहीं। अब चिंता हुई तो मालिक की दया हो गई, किसी मोबाइल में एक सत्संग आया नितिन दास जी महाराज का, तो हमको असली ज्ञान देने वाले नितिन दास जी महाराज मिले, जो 45-47 साल में जो ज्ञान अनुभव नहीं हुआ, यहाँ पल भर में हो गया। अंत में हम यही कहेंगे कि माला जप जप जग हुआ, मुक्ति पाया कोई, और पल भर में जुक्ति मिले सहजे मुक्ति होए। पल भर में जुक्ति मिलेगी, उस सहज में आपकी मुक्ति होगी। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे, कुछ बात गलत हो तो क्षमा कीजिएगा, हम तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। चाहे बंदगी सतनाम।